विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर रचना अग्रवाल जी आपका विशेष अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, डॉक्टर रचना अग्रवाल जी एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी की एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं। पिछले 20 वर्षों से आप लोगों के जागरण में सहयोग कर रहे हैं। विभिन्न मंचों के माध्यम से जो एक्यूप्रेशर विधा में आपने जो उद्बोधन दिए हैं वो लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं और लगातार रिक्वेस्ट आती रहती है, जो है लगातार होने चाहिए। तो मेरे साथियों, मेरा निवेदन है आप सबसे बड़े धैर्य के साथ आज सुने। आज एक नई थेरेपी के मैडम हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे कि स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है, किस किस डिजीज में उसका उपयोग किया जा सकता है। ज़्यादा समय आमंत्रित करता हूँ। रचना जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं दर्शकों के लिए जो नई विधा आता हूँ उसके में आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद प्रमोद जी। इस मंच के माध्यम से विभिन्न मूर्तियों को सजाने के लिए आज एक बार फिर अपनी बात आप तक पहुंचाने का माध्यम इस मंच को बनाने के लिए आशा है आप सभी ने उंगलियां घुमाने का उपचार से लाभ लिया होगा तथा नाभि चक्र संतुलित करने की विधि से भी सीखी होगी, उसे कुछ लोगों को लाभ हुआ होगा। आज हम अपने पूरे शरीर को छोटे छोटे बीजों के माध्यम से करना सीखेंगे। तुल्यार्थता का सिद्धांत। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम सोचते हैं कि ये बच्चा किसकी तरह है, माता की तरह या पिता की तरह। तो हम तुलना करने की हमारी एक आदत सी है। ब्रह्मांड और हमारे शरीर की तुलना भी करी जाती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड में सब कुछ है वैसा पिंड में सब कुछ। ब्रह्मांड में बाहर पहाड़ है, हमारे यहाँ भीतर हस्तियां हैं। बाहर हवा है, भीतर प्राणवायु है। बाहर नदियां हैं, अंदर ब्लड वेसल है पूरे शरीर में। इसी प्रकार हमारे शरीर की हथेली और पांव के तलवों में भी साम्यता है। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हथेली है और पैर के तलवे भी उसी तरह हैं, जिन पर दबाव देने से शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है। ये हमारे शरीर के स्विच बोर्ड है हाथ पर। यहाँ से स्विच ऑन किया, ऑफ किया और अंदर हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है, लाभ मिलता है। अब कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर और हाथ पैर एक ही तरह है? ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे शरीर का एक ये चौड़ा भाग हथेली का ये चौड़ा भाग है, ये हमारा पूरे शरीर की प्रतिनिधित्व करता है। नीचे के धड़ का, इसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं, यहाँ से यहाँ और नाखून के पास से नीचे का भाग जो उठा हुआ है ये हमारे फेफड़ों हार्ट को बताता है। उसके बाद का भाग ये हमारे पेट का भाग है और यहाँ से फिर ये नाभि से नीचे का भाग यहाँ तक आता है। इस चौड़े हिस्से से 4 शाखाएं नीचे निकली हुई हैं, उसको हम ऐसे नीचे की तरफ करके देखेंगे। ये 2 हमारे पैर हैं नीचे की तरफ और 2 हाथ ये नीचे चारों लटके हुए हैं नीचे। दोनों पैर, दाहिना पैर ये, बायां पैर ये। इसी तरह दोनों हाथ बाहर, दाहिना हाथ, बायां हाथ ये और दाहिना हाथ ये। तो इसको हम तुलना करते हैं और अंगूठे को हम खड़ा करके देखेंगे। हमारा जैसा फेस है ये हमारा फेस हो गया। फेस के एक उठा हिस्सा दिख रहा है इसमें, ये हमारी नाक है और इसके ऊपर हमारी आंख, नीचे मुंह, बगल में कान और ऊपर सर। पीछे का हिस्सा हमारे शरीर के हथेली के पीछे की तरफ होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमारा सिर है यहाँ पर तो हमारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रेन भी यहीं पर हो। तो ब्रेन का उपचार बहुत अच्छे से संभव है और पीछे की तरफ स्पाइन का उपचार। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम अंगूठे को जो है उठा के यहाँ से ला के यदि हमने कलाई के जोड़ के पास लगा दिया, अंगूठे को मान लीजिए हमने यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, तो हमारा पूरा शरीर सीधा ऐसे शरीर हो गया। ऐसे शरीर इधर इधर इधर, चेहरा, फिर गला और उसके पश्चात हमारा फेफड़ा, फिर हमारा पेट का हिस्सा, फिर हमारा नाभि पास का हिस्सा और नीचे पैर। इसी तरह पैर में भी सब कुछ है।
चित्र को देखें, अंगूठा देखिए, पीछे का सिर पीछे की तरफ, आगे का चेहरा आगे, और आगे का हिस्सा हमारे शरीर का, पूरा शरीर इसी में हमारा दिखता है। आज हम एक नई विधा शीट के माध्यम से सभी शरीर के अंगों पर उपचार करेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ भी लगाया, यदि हमने कहीं गलत भी लगा दिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होना है, और यदि उसको फायदा तो होना ही है। बड़े बड़े भीग जाने पर, मान लीजिए हम अपने अपने मेथी या मैग्नेट या दाने कोई लगाते हैं, वो भीग जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं, फिर उनमें दबाव सही से नहीं पड़ता। भीग जाए तो उनको उतार दें या फिर से बदल दें, और अच्छे बीज ही इस्तेमाल करें, सड़े गले खराब बीज ना इस्तेमाल करें। आंख नाक के सादृश्य के बिंदुओं को लगाने के लिए छोटे छोटे दो एक बिंदुओं को, दो एक मेथी के दानों को लगाएं, और बड़े स्थानों पे, रीढ़ के स्थानों पे चना मिट्टी मटर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब हम चेहरे या सिर के ही सभी भागों का उपचार करना सीखते हैं बीजों के द्वारा। ये हमारा फ्रंटल हेडेक है। यदि सिर के अग्रभाग में हमारे दर्द हो रहा है, आगे के हिस्से में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दाना लगा के उस पर उपचार कर सकते हैं फ्रंटल हेडेक। यदि कनपट्टी के क्षेत्र में हमारे दर्द हो रहा है, हम इसको कनपट्टी के क्षेत्र में यहाँ पर लगा लेते हैं। कनपट्टी के क्षेत्र में हमें उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेथी के दाने, मटर के दाने लगा के इस कनपट्टी के क्षेत्र का उपचार कर सकते हैं। इसको दोनों को यदि हम ऐसे भी करते हैं, तब यदि हमारे कनपट्टी में यहाँ सिर में दर्द हो रहा है, यदि हमने इसको कर लिया तो हमारा दर्द तुरंत ही तुरंत दूर हो जाता है। यदि हमें मस्तिष्क में सिर के ऊपर के भाग में दर्द हो रहा है, तो हमें इस टॉप भाग के लिए ये यहाँ पर हमें टॉप में ट्रीटमेंट करना है। और यदि इस पे दर्द हो रहा है, सिर के पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, तो नाखून के यहाँ पर पीछे की तरफ हम यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यदि हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आंख से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, हम अपने आंखों का उपचार यहाँ पर आंख पे करेंगे। आंख पे हम यदि यहाँ पर काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, आंख के लिए बहुत लाभदायक होगा। नाक से संबंधित हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये नाक हमारी यहाँ पर है, सर्दी जुकाम कुछ भी हो रहा है, तो इस नाक की जगह पे हमने ट्रीटमेंट हमें करना है। यदि हमारे मुख में कोई परेशानी है, छाले हो गए हैं, या जीभ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ मुख का उपचार यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। यहाँ 5-6 दाने मेथी के दाने लगा लिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा मुंह हो गया, तो इसमें हमने लगा दिया। और यहाँ दांतों की गिनती आराम से हो सकती है, छोटे छोटे 5 लगा के मेथी के दाने लगाकर दांतों का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कान में हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो कान की जगह पे कान, दोनों कान हो गए। हमारी बाएं में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कान कर लिया, दाहिने कान से इधर कर लिया। दाहिने कान में प्रॉब्लम है, दाहिने हाथ में कर लिया। बाएं कान में है, बाएं कान में कर लिया। दोनों हाथ में सभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और पैरों में भी सारा उपचार कर सकते हैं। यदि हमें गले में कोई प्रॉब्लम आती है, टॉन्सिल में, तो हमारे टॉन्सिल का क्षेत्र ये होगा। यदि जोड़ के बाद यहाँ पर गले में टॉन्सिल होता है, ये जोड़ जो है ये इस चेहरे के बाद की जगह यहाँ पर हुआ, यहाँ टॉन्सिल का उपचार आराम से हो जाता है। यदि हमारे गले में, वोकल कॉर्ड में, श्वास नली में किसी में कोई परेशानी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं।
मेथी सीड लगा सकते हैं पूरे में। थायराइड की समस्या के लिए एक हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट में लगाना होगा, एक ये थायराइड की जगह में लगाना होगा। ये तो थायराइड के लिए पिट्यूटरी का ये जगह है और ये थायराइड कॉर्नर है, तो यहाँ पर मटर के दाने लगा सकते हैं। यदि हमारी गर्दन में दर्द है पीछे की तरफ, मेथी के दाने यहाँ पर लगा सकते हैं। मेथी के दाने इस जगह पे गर्दन में पीछे जहाँ दर्द है वहां लगा सकते हैं। यदि हमें गर्दन की साइड में दर्द हो रहा है तो यहाँ साइड में लगा सकते हैं मेथी के दाने ऐसे। यदि हमारे मस्तिष्क में दर्द हो रहा है तो लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। पूरे पेन में दर्द हो रहा है, यहाँ सिर में दर्द हो रहा है तो यहाँ मेथी की पट्टी पीठ के जोड़ में आराम से लगा सकते हैं। अब हम धड़ का उपचार करेंगे। रीढ़ की संबंधित कोई समस्या हमारी हो रही है पीठ में, तो उसके लिए हमें मटर की पट्टी लगाएंगे। मटर की लगा सकते हैं या चने की लगा सकते हैं। ये चने की पट्टी बनाई है, यहाँ मटर के भी दाने लगा सकते हैं। ये रीढ़ का जॉइंट है, ये दोनों पैर हो गए हमारे, उन दोनों पैर के बीच से ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से आई और यहाँ रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है, हमने इस पे मटर की शीट लगाई। मटर के चने की शीट लगा देते हैं। यदि हमारी पूरी पीठ में दर्द हो रहा है तो इसके सिद्धांत से भी एक शीट, इसके सिद्धांत से भी एक शीट, तीनों दफे हम एक लाइन से यही मटर की चने की पट्टी लगा देंगे तो हमारी पूरी पीठ के दर्द में आराम हो जाएगा। अब हमें यूरिनरी ब्लैडर या किडनी, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसके लिए यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। ये दोनों उंगलियां हैं हमारी और यहाँ पर मूत्राशय संबंधी विकार ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। इसी तरह हमारी पूंछ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ दर्द होगा तो यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर हम बवासीर का भी उपचार कर सकते हैं और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से का उपचार आराम से पीछे की तरफ करेंगे और मूत्राशय संबंधी प्रॉब्लम आगे की तरफ। गुदा का कोई उपचार करना है तो इसी जगह पे होगा ट्रीटमेंट। मटर की दाना एक लगा दिया यहाँ पर, उसे आराम मिल जाएगा। यदि हमें सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा ये लंग्स का क्षेत्र है, यहाँ पर मटर के दाने लगा सकते हैं आराम से। यदि हमारी धड़कन तेज धीमी हो रही है, हार्ट में कोई परेशानी आ रही है, हार्ट कॉर्नर ये लंग्स दोनों है, उसके बीच में हार्ट। यदि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो ये लीवर की जगह हो गई। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, लीवर के पास यहाँ गॉल ब्लैडर, लीवर गॉल ब्लैडर यहाँ ठीक होगा। बात समझ में आ रही है?
आगे बढ़े। माइग्रेन हमारे हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, वो लीवर के कारण होता है। लीवर और गॉलब्लैडर के कारण माइग्रेन होता है। तो इसी जगह लीवर गॉलब्लैडर की जगह पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, और एक हम यहाँ सिर पे जहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों पे ट्रीटमेंट करेंगे तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। इस तरफ का है तो इस तरफ, इस तरफ का है तो इस तरफ। यदि हमारी दाहिनी तरफ दर्द होता है तो उसका कारण लीवर होता है। बाई तरफ होता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है, इस कारण से होता है। फैटी लीवर है, उसका भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। अब गॉलब्लैडर में प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर एक बिंदी जो लगी है यहाँ पर गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि हमें भूख बहुत अधिक लग रही है या कम लग रही है तो स्टमक कॉर्नर हमारा यह है। यहाँ पर एक मटर का दाना लगाते हैं तो उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। पेट में जलन है, एसिडिटी है, उसमें भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि जलन एसिडिटी है तो हम इस जगह पे अपनी उंगली ऐसे रखेंगे, ऐसे उंगली रखेंगे तो यहाँ पर एक यहीं पर मटर का दाना लगा देते हैं तो जलन एसिडिटी से आराम मिल जाता है। स्टमक कॉर्न, पेट के क्षेत्र में दर्द हो रहा है, कोई असुविधा महसूस हो रही है, जलन हो रही है, जलन में ग्रीन कलर लगा सकते हैं और यहाँ पर मटर के दाने लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रेस भी करने से आराम मिलेगा। यदि हमें गैस बन रही है तब भी हम यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। यदि वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है तो हमें क्या करना है, ये हमारा स्किन का कॉर्नर है, तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी कमजोरी दूर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम ठीक होगा। जल्दी हम थक जाते हैं और तो इससे क्या हुआ, हमें यहाँ पर भी ट्रीटमेंट स्प्लीन में ही ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा थकान, इम्यून सिस्टम ये सब ठीक होगा। रक्त से संबंधित डिसऑर्डर होंगे तो भी स्प्लीन पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि अंग हमारे प्रोलेप्स होते हैं, जैसे गुदा प्रोलेप्स हो गया, यूट्रस प्रोलेप्स, ब्रेस्ट प्रोलेप्स, हार्निया, बवासीर भी एक तरह का प्रोलेप्स है, तो हमें स्प्लीन को ट्रीट करना होगा। उस दिन मैंने बताया था स्प्लीन को ट्रीट करेंगे। ये स्प्लीन हमारी 172 जगह जो है प्रोलेप्स कर जाता है। स्प्लीन सभी होल्ड करती है, रक्त को भी होल्ड करके रखती है, हमारी पलकों को होल्ड करके रखती है, तभी हमारी पलकें खुल पाती है, नीचे ही गिर जाए, रक्त हमारा सारा नीचे चला जाए यदि स्प्लीन होल्ड ना करे। इसलिए होल्ड की क्षमता स्प्लीन के है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई भी होते हैं, पेंक्रियास और शुगर उसी कारण से इसी में संबंधित है। स्प्लीन बाई तरफ हमारी स्प्लीन होती है, दाहिनी तरफ हम दाहिने हाथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो पेंक्रियास का ट्रीटमेंट होता है इसी जगह पे, और बाएं हाथ में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टमक का ट्रीटमेंट, स्प्लीन का ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनका उपचार हम दाहिने हाथ में, शुगर का उपचार यहाँ पर कर सकते हैं, पेंक्रियास का उपचार यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। आंतों में कोई तकलीफ होगी हमें तो उसका उपचार में छोटी आंत हमारी यहाँ पर है, नाभि है और इसी जगह छोटी आंत है, इस पे उपचार यहाँ पर करेंगे। भोजन ठीक से अवशोषित नहीं हो रहा है तो भी कॉर्नर, यही एसआई का कॉर्नर है ये, यहाँ पर मटर के दाने लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि छोटी आंत बड़ी आंत दोनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस तरह हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के कॉर्नर में पॉइंट लगाकर
मेथी के दाने, मैग्नेट, मटर लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेट पूरी साफ नहीं होता तो भी एलआई कॉर्नर पे, एलआई कॉर्नर ये हुआ, इस पे ट्रीटमेंट करेंगे तो मल ऐसे निकल के ये बीच से निकल निकल साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा पूरी तरह। अपेंडिक्स में हमारे संक्रमण होता है तो अपेंडिक्स हमारी दाहिनी तरफ होता है, दाहिनी तरफ हमें ट्रीटमेंट करना है अपेंडिक्स का संक्रमण। यहाँ कोलाइटिस है तो इस हाथों के भाग में करना है। पेट की परेशानी कोई भी हो रही है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो हमें इस पे ही ट्रीटमेंट देना है। छोटी आंत लाइन के पास और बड़ी आंत ये। पेशाब हमारा सही नहीं हो रहा है, पेशाब रुक रुक हो रहा है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। यदि यूरिन की जगह पे कहीं इंफेक्शन हो गया है तो यहाँ ब्लैक कलर लगाने से भी लाभ मिलता है। मटर की शीट लगाएं और ब्लैक कलर लगाएं तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। किडनी यूरिनरी ब्लैडर कॉर्नर की, ये यूरिनरी ब्लैडर का कॉर्नर हो गया यहाँ पर, और किडनी हमारी पीछे है, यहाँ पर हम लगाएंगे। किडनी के सिद्धांत से आए, यहाँ बीच में ये किडनी है, किडनी हमारी पीछे। यहाँ पर हम राजमा के दाने लगाएं ज्यादा अच्छा है। किडनी की साइज सेम के दाने, सेम की तरह हमारी किडनी का शेप होता है, तो यहाँ पर हम राजमा के दाने या सेम के बीज लगा सकते हैं। ये राजमा के दाने, ये सेम सेम का बीज हमने दोनों लगा के दिखाया। इसके सिद्धांत से आते हैं, यहाँ पर ये किडनी का इधर वाला, इधर की किडनी इधर वाली, इधर वाले हाथ में भी उसी तरह से हो गई। ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। गुर्दे की पथरी है, यहीं पर ट्रीटमेंट होगा। रक्त जो है में आ रहा है, मल में आ रहा है तो यही LISI कॉर्नर पे यहीं पर ट्रीटमेंट होगा। और पीछे एक यहाँ पर गुदा की जगह पे यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। पेशाब में खून आ रहा है यदि, तो ये आगे की तरफ। प्रोस्टेट विकार है हमारा तो और नीचे थोड़ा सा, ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। ग्रोइंग क्षेत्र में कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट इसी जगह पे होगा। यूबी कॉर्नर में पी सीड लगाएं, मटर के दाने लगाएं। अब हमारे धड़ का उपचार कंप्लीट हो गया, हाथ पैर का उपचार करते हैं। लेफ्ट, बाएं हाथ में विकार कोई आ रहा है हमारे यदि, तो इसमें हम तीनों ज्वाइंट में मेथी की पट्टी लगाएंगे। यदि दाहिने हाथ में आ रहा है तो दाहिने हाथ में मेथी की पट्टी लगाएंगे। यदि हमारा बायां कंधा प्रभावित है तो ये नीचे के ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी इसमें लगाएंगे। दातुन खून आने का कारण लीवर होता है, हमेशा लीवर में हीट बढ़ जाती है तो खून आता है। तो गर्म चीजों का प्रयोग ना करें, दांतों की जगह में पॉइंट लगाएं और लीवर की जगह में पॉइंट लगाएं, स्टमक की जगह में पॉइंट लगाएं। हीट बढ़ जाती है, स्टमक हीट, लीवर हीट, तो हीट, कभी भी कहीं से भी खून बढ़ रहा है तो वो हीट, लीवर हीट हो जाती है, तभी बढ़ता है, खून बहता है। बाई कोहनी हमारी प्रभावित होती है तो ये बीच के ज्वाइंट में
मीडिया। यदि हमारी बाई कलाई प्रभावित होती है तो इसके आगे के जोड़ में, कल किसी ने प्रश्न किया था कलाई के ट्रीटमेंट के लिए, तो मैंने कल बताया था कि उसका कारण ये यहाँ लगाना है, कलाई का जोड़, ये कंधे का जोड़, ये कोहनी का जोड़, ये कलाई का जोड़। दाहिने हाथ में कोई विकार आता है तो दाहिने हाथ में इधर की तरफ करेंगे, छोटी किसी की छोटी उंगली में ट्रीटमेंट करेंगे। ये वाला इधर का हाथ हो गया, ये इधर का हाथ हो गया, तो छोटी उंगली में ट्रीटमेंट करेंगे, कंधे का ट्रीटमेंट नीचे के ज्वाइंट में। कलाई का कोहनी का ट्रीटमेंट बीच के जोड़ में, और आगे की हथेली का कलाई का ट्रीटमेंट आगे के जोड़ में। अब हमारे बाएं पैर में कोई विकार आता है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर आल ज्वाइंट, बाएं पैर में कोई विकार है तो मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करेंगे। यदि हमारा बायां कूल्हा प्रभावित हो रहा है तो नीचे के ज्वाइंट में करेंगे। यदि उससे नीचे हमारे कमर में दर्द है तो उसके नीचे यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसको यदि घुटने में दर्द है तो बीच के ज्वाइंट में, आगे में, आगे एड़ी में दर्द तो यहाँ, दाहिना कूल्हा प्रभावित होता है तो हम इसी रिंग फिंगर में नीचे के जोड़ पे ट्रीटमेंट करेंगे। यदि दाहिना घुटना प्रभावित होता है तो हम बीच के ज्वाइंट में रिंग फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे पैर हैं। और जब हमारी एड़ी प्रभावित होती है, टखना प्रभावित होता है, तो हम रिंग फिंगर में नीचे ऊपर अपर ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये हमारे हाथ पैर की समस्याओं का उपचार हो गया। अब हार्मोनल संबंधी डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट हम बताएंगे। हमारी जितनी ग्लैंड्स हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड का, थायराइड यहाँ बीच में, पिट्यूटरी यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रीटमेंट। थाइमस ग्लैंड का ट्रीटमेंट ये हमारे यहाँ पर चेस्ट में होता है, यहाँ पर। डायबिटीज का ट्रीटमेंट एक हमें लीवर ज्वाइंट में, एक छोटी आंत की जगह में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए एक ये पैंक्रियास का ज्वाइंट। इन तीन जगह पर ट्रीटमेंट करने से आराम मिलेगा। ये पैंक्रियास ज्वाइंट, ये लीवर ज्वाइंट, ये छोटी आंत का ज्वाइंट, जिसमें हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सारे खत्म होंगे और चीनी का अपच जो है वो आराम मिलेगा। बहुत जल्दी लोगों को सदमा लग जाता है, फियर, डरते हैं बहुत, तो इसका काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी यही काम करती है। तो भय हो जाना, जल्द चोट लग जाना, जल्दी से सदमा लग जाता है, तो इसकी किडनी में, किडनी की जगह पे
ट्रीटमेंट होगा। किडनी का काम है ये। गायनिक प्रॉब्लम है हमें कोई, पुरुषों के रोग, महिलाओं के ओवरी, ओवरीज नीचे की तरफ, ये पुरुषों के रोग, ये प्रजनन संबंधी रोग है। ओवरीज टेस्टिस के उपचार। ओवरीज में गांठ है, तो उसके लिए हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। दोनों ओवरी हमारी यहाँ पर है। टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सूजन लग गई है, सूजन है या चोट लग गई है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। मासिक धर्म के कोई विकार होंगे, यूट्रस और ओवरी, और उसके साथ में पिट्यूटरी पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। पिट्यूटरी का ट्रीटमेंट यहाँ पर, और यूट्रस और ओवरी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो मासिक संबंधी सारी बीमारियां दूर होंगी। पुरुषों के यौवन विकार दूर होंगे पिट्यूटरी पे, टेस्टिस, डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लोज लाके डॉक्टर साहब थोड़ा क्लोज, हाँ हो जाएगा, क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग भी देखते हैं हमारा प्रोग्राम, तो समझ नहीं अंगूठे पाते। पे जी प्रोस्टेट, ये पिट्यूटरी का अंगूठे पे प्रोस्टेट, और ये टेस्टिस। अब हम चलते हैं पराभौतिक मेटाफिजिकल डिसऑर्डर। एंगर, गुस्सा आता है हमारा, तो हमारा लीवर प्रभावित होता है, तो हमें गुस्सा आता है। लीवर और गॉल ब्लैडर यदि हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, एंगर का ट्रीटमेंट। बहुत जॉय है, बहुत ज्यादा खुश होता है बहुत आदमी, वो हार्ट का सिस्टम है। तो हार्ट और छोटी आंत हमारी दोनों पेयर ऑर्गन है, उन पर ट्रीटमेंट करके बहुत अधिक खुशी, किसी को बिना बात की खुशी होती रहती है। ये हार्ट का है, ये छोटी आंत का है। इस पर ट्रीटमेंट देके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बिना बात ही चिंता करता रहता है, बहुत चिंता की आदत होती है, तो हमारा स्प्लीन प्रभावित होता है, स्टमक प्रभावित होता है। मतलब हमारा पृथ्वी तत्व, पिछली बार हमारा ये हमारा पृथ्वी तत्व प्रभावित हुआ। ये हमारा हार्ट, ये स्प्लीन स्टमक का कॉर्नर है, और ये स्प्लीन का कॉर्नर है। तो बहुत चिंता जो आदमी करता है, उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से चिंताओं से निजात पा सकता है। बिना बात की चिंता नहीं करनी। जो कोई आदमी बहुत दुखी रहता है, हमेशा किसी बात में भी उसे दुख रहता है, दुख जो है हमारा लंग्स से संबंधित है। लंग्स और बड़ी आंत हमारे दोनों पेयर ऑर्गन हैं। तो हमारी ये दोनों लंग्स हो गए, और ये बड़ी आंत का ट्रीटमेंट। बहुत दुखी रहने की आदत है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। लंग्स का जॉइंट ये हो गया, और ये बड़ी आंत की जगह हो गई। तो इसमें हम ट्रीटमेंट जब करेंगे, तो दुखी रहने की, बिना बात दुखी रहने की आदत दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों को बिना बात का डर होता है, हमेशा डरते रहते हैं। कोई भी छोटी सी बात भी होगी तो वो डरेंगे। तो ये हमें किडनी कॉर्नर पे
ट्रीटमेंट करना है। ये किडनी का और यूरिनरी ब्लैडर का सिस्टम है, बिना बात का डर। तो ये किडनी, यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट यहाँ, इसका किडनी का ट्रीटमेंट यहाँ पर, और यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट ये आगे यहाँ पर। यदि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, किसी की कुछ भी इच्छा पूरी नहीं होती, कभी कभी तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, तो उसको, वो हमारे हार्ट का ही सिस्टम है ये। तो हमारे हार्ट का ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो इन इच्छाओं पे हमें कंट्रोल हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी इच्छाएं कम नहीं होती। तो हार्ट का ट्रीटमेंट और छोटी आंत में ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो हमारी इच्छाओं पे काबू आ जाएगा। बहुत सारी किसी की बहुत अधिक महत्वाकांक्षा होती है, ब्रेन उनका हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचता ही रहता है, तो इससे वो डिप्रेस भी रहता है। तो इसलिए तो हमें यहाँ ब्रेन का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ ब्रेन पे ट्रीटमेंट करेंगे और हमें स्पाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे। ब्रेन एंड स्पाइन दोनों पे जब हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हमारी जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमेशा परेशान रहना अच्छी बात नहीं है। तो अपने ब्रेन और स्पाइन को सही रखेंगे तो ठीक होगा। शक करने की आदत होती है बहुत से लोगों को, कुछ भी अच्छा बताओ, कुछ भी करो, लोगों को शक होगा। जैसे अभी बता रहे हैं, पता नहीं ये बता रही है अच्छा होगा, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा इससे। तो जिसकी शक करने की आदत होती है, ये भी हमारे स्टमक और स्प्लीन की मनोभावों के कारण होता है। तो ये स्टमक कॉर्नर, ये स्प्लीन का कॉर्नर। हमारे विल पावर वीक हो या एक्सेस हो, संकल्प शक्ति हमारी लंग्स में होती है। लंग्स और बड़ी आंत दोनों, फेफड़े और बड़ी आंत दोनों पे ट्रीटमेंट करेंगे तो संकल्प शक्ति हमारी ठीक होगी। ये मटर के दाने लग रहे हैं, हम ये बिंदी लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन ये मटर के दाने यहाँ लगाने हैं। ये बड़ी आंत की जगह हो गई और ये लंग्स की जगह हो गई। यदि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी संकल्प शक्ति अच्छी होगी, लंग्स और बड़ी आंत ठीक रहेगी। हमारी बुद्धिमत्ता किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है। तो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट ये हो गया और किडनी का पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया ऊपर वाला और किडनी का पॉइंट ये पीछे। ये बुद्धिमत्ता हमारी ठीक करती है। हमें इसको इम्प्रूव करना है तो इसको लगाते रहें तो इम्प्रूव होगा। अब हमारे मौसम से संबंधित उपचार होता है, देखेंगे। बसंत ऋतु का उपचार जो होता है वो लीवर गॉल ब्लैडर। कोई भी प्रॉब्लम बसंत ऋतु में बढ़ती है, अभी तक बसंत ऋतु ही थी, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो बसंत ऋतु में उसका ट्रीटमेंट लीवर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करेंगे। ये गर्मी की ऋतु में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जो है हार्ट का ट्रीटमेंट करना होगा। हार्ट और छोटी आंत, हृदय और छोटी आंत। वर्षा ऋतु में कोई ट्रीटमेंट आती है तो हमारा स्टमक और स्प्लीन प्रभावित होता है। यहाँ मटर के दाने लगा लें या प्रेस भी करने से भी, सब जगह जो भी पॉइंट लगाना है वहां प्रेस करने से भी फायदा मिलेगा। अब पतझड़ की ऋतु आती है जब,
तो लंग्स बड़ी आंत का ट्रीटमेंट होगा। यदि जाड़े की ऋतु में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा किडनी, यूरिनरी ब्लैडर प्रभावित। यूरिनरी ब्लैडर के लिए यहाँ पर और किडनी के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। अब हमारे समय का उपचार, टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम। गुरु जी हमेशा बताते हैं कि हमारा जो है एक ऑर्गन क्लॉक है, उसके हिसाब से यदि हमारा शरीर चलता है तो ठीक रहता है। सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक होने वाली जो भी समस्या होती है वो लंग्स से संबंधित समस्या होती है, तो उसके लिए हमें लंग्स का उपचार करना होगा। 3 से 5 कोई भी समस्या आ रही है, रोज आ रही है 3 से 5 में, तो हमें लंग्स का उपचार करना है। यदि जी दोनों लंग्स हैं हमारे, इनके हमें ट्रीटमेंट देना है। यदि 5 से 7 में कोई ट्रीटमेंट, कोई परेशानी आती है, हमें से नल सही नहीं हो रहा है, तो बड़ी आंत का ट्रीटमेंट हमें करना होगा। अब आकाश तत्व का पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए हमें लंग्स और बड़ी आंत दोनों पे ट्रीटमेंट देना होगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होने वाली समस्या अमाशय से संबंधित होती है, तो उसके लिए अमाशय के कॉर्नर पे ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉइंट लगाना है। मटर के दाने या मेथी के दाने लगाने हैं, और यहाँ पर दबाव देने से भी सारे काम आराम से हो सकते हैं। 9 से 11 का टाइम जो होता है वो हमेशा स्प्लीन का टाइम, ये स्टमक का टाइम, और 9 से 11 का टाइम स्प्लीन का टाइम होता है। स्प्लीन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट यहाँ पर। तो इस तरह पृथ्वी तत्व का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। इस तरह इन दोनों पे करने से पृथ्वी तत्व का ट्रीटमेंट होगा, और उस समय की उठने वाली समस्याओं का ट्रीटमेंट भी इससे होगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे का समय हृदय से संबंधित है, तो ये हृदय के कॉर्नर पे 11 से 1 पे ट्रीटमेंट करेंगे जब, तो हमें लाभ मिलेगा। और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक का समय हमारा छोटी आंत का समय है, तो ये छोटी आंत पे उपचार करेंगे हम। एक बजे से 3 बजे तक ऊर्जा का प्रभाव छोटी आंत में, तो यहाँ पर छोटी आंत का ट्रीटमेंट, यहाँ पर हृदय का ट्रीटमेंट। इन दोनों पर ट्रीटमेंट करने से हमारा अग्नि तत्व का ट्रीटमेंट होता है। 3 बजे से 5 बजे तक हमें कोई समस्या आती है, तो वो किडनी का टाइम, यूरिनरी ब्लैडर का टाइम होता है। यूरिनरी ब्लैडर का टाइम होता है 3 से 5 के बीच में कोई समस्या आती है, तो हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा। और 5 से 7 हमारे किडनी का टाइम होता है, किडनी पे ट्रीटमेंट करना है। 7 से 9 का टाइम पेरिकार्डियम का है, वो हमारे हृदय का कवर है। ब्रेन और स्पाइन का ट्रीटमेंट होगा 5 से 7, नहीं 7 बजे से 9 बजे तक। ये नाखून के पीछे यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना होगा ब्रेन का। यहाँ पर इसमें 5-7 दाने मेथी के लगा के इसी जगह पर प्रेस करना है। और स्पाइन का ट्रीटमेंट के लिए हमारे 9 से 11 का समय स्पाइन का है। स्पाइन का ट्रीटमेंट, ये पूरी स्पाइन है, यहाँ से देखिए पूरी स्पाइन दर मटर के सीट लगाना है। इन दोनों उंगलियों के बीच से लेके नीचे तक स्पाइन का ट्रीटमेंट करना है।
रात 11 बजे से 1 बजे का समय गॉलब्लैडर का समय है, वही यहाँ पर डेवलप होगा। 1 बजे से 3 बजे तक का समय लीवर का टाइम है। उस पर हमें ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर उपचार करना होगा लीवर पर। आशा है हमारी बातें समझ में आई होंगी। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, सारी उंगलियां अपनी रोज घुमानी है। इनमें जिसमें दर्द मिले उसमें मेथी की पट्टी लगानी है और किसी पेन से या रोलर से लेके इसको प्रेस करना है। इन पॉइंटों को ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं, किसी पेन को लेके किसी इंस्ट्रूमेंट से उनको प्रेस भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है उस पॉइंट पे ऐसे हम प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो सारी उंगलियों को ऐसे हम मसाज कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी ये उंगलियों की जोड़ से लेके नीचे तक ऐसे चलते चले जाएंगे तो हमारे सारे चैनल ठीक होंगे। ये आगे भी उसके पश्चात हम नाभि भी अपनी रोज प्रतिदिन देखेंगे कि हमारी नाभि गड़बड़ है तो हम अपने हाथों को ऐसे मिलाकर देख लेंगे। नाभि हमारी गड़बड़ होगी तो हम इसी तरह हाथ रख के नाभि को ठीक करेंगे। आशा है आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। जी जी जी। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी अगर विजन आए तो कहाँ पर लगाना है? एब्डोमेन एरिया में, अगर लोअर स्टमक में, जी एब्डोमेन में जी पूछना चाहते स्टमक में हमें लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर करना है। नीचे का हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, ये बीच का हिस्सा हो गया, ये लंग्स, इसको 3 भाग में हमने बांट लिया है। ये लंग्स तक का हिस्सा यहाँ पर है, लंग्स हार्ट यहाँ पर है, और ये जो थोड़े से हड्डी उठी हुई है यहाँ बीच का हिस्सा हमारा नाभि के ऊपर का हिस्सा है। ये हमारा नाभि का हिस्सा है। नाभि के नीचे के हिस्से का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, लोअर एब्डोमेन का नीचे की तरफ। माया मिश्रा जी ये जानना चाहती हैं कि कोई हाथ के लिए कुछ ऐसा आता है जिसको ग्लव्स की तरह कुछ ऐसा? मार्केट में तो अवेलेबल माया है। जी, लेकिन वो होगा माया जी, इसका एक्चुअली देखिए तरीका क्या है। आप जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक विद्यमान है, हम लोग जब जाते हैं जो तालियां बजाते हैं वो है। वो जो आप 10 मिनट की आरती में जो लगातार आप क्लैपिंग करते हो, कीर्तन करते हो, तो उसमें जो आपके हाथों का एक्यूप्रेशर पॉइंट उसमें आपके प्रेस हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा उसको करें। आप ग्लव्स के उसमें करेंगे तो चीजें कई बार हो जाती हैं। एक दोस्त के हॉस्पिटल में एक बार एक नई नई एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आई थी, तो उसने एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अवॉइड जरूर करना है इनको, और डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करें आपको कि आपकी रोग की स्थिति क्या है। एक बार आप जरूर दवाएं हैं उनके लिए प्रोटोकॉल चेंज होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना
दूसरी देखिए चीज़ मैग्नेट जैसे आप थेरेपी कह रही करते हैं हैं। कि जी। मैग्नेट थेरेपी यदि हम कोई करते हैं तो उसमें हो सकता है एनर्जी हमारे इधर-उधर हो। ये मैग्नेट या मेथी या मटर या चना यदि हम ये सीड्स लगाते हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति में इनको लगा सकते हैं। क्योंकि अपने हाथ में घर में दिन भर हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ दबता ही रहता है। तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, छोटे बच्चे में, बड़े में, प्रेगनेंसी में, कभी भी इनका प्रयोग कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कोई मान प्रॉब्लम नहीं लिया जाए होती है। किसी बहुत सारे लोग जो होते हैं चोट लगने के बाद कोई हड्डी टूटी हुई है, क्या उस स्थिति में आपका क्या जी, जब यदि हड्डी टूटी जिस जगह की हड्डी टूटी हुई है, मान लीजिए पैर की हड्डी टूटी हुई है, तो पैर के पॉइंट पे लगाने से जल्दी रिकवर होती है। हाथ में जो पैर का पॉइंट है। यदि हमें कहीं जल गए हैं या कहीं कट गया है, तो जिस जगह का पॉइंट है, उसी जगह के सादृश्य में यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। यदि मान लीजिए हमारे पैर में जल गए हैं हम और ये पैर के सादृश्य में हमने नीला रंग लगा दिया, तो वहाँ ठंडक पहुँच जाती है। तो उससे हमें आराम मिल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजकल गर्मी का जी, दिन आप है, इसके लिए सभी रिक्वेस्ट लोगों कर के लिए सकते हैं। टिप्स है। गर्मी के दिन है, आजकल टिप्स है, यदि गर्मी के दिन में हम कहीं बाहर जाते हैं, तो ये अपने कलाई के जोड़ में यहाँ पर या दोनों तरफ नीला रंग लगा के बाहर निकले धूप में, तो हमें धूप कम लगेगी और हमें लू का प्रकोप नहीं होगा। और हम यदि ये ब्लड जॉइंट पे लगाते हैं, जो हमने बताया था उस दिन, इस पे भी हम ये नीला रंग लगा के चलते हैं, तो हमें लू नहीं लगेगी। साथियों यदि आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, साहब जो हैं आपको उसी का जवाब देंगे। जो भी साथी कुछ पूछ